नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे औसत टॉपिक की। यह है क्लास नंबर 5। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी के लिए आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर फ्री लॉन्च किया है, जिसमें हम औसत टॉपिक पढ़ रहे हैं। औसत टॉपिक की 4 क्लास कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ये क्लास को पहली बार देख रहे हैं, औसत टॉपिक की 4 क्लास अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको क्लास मिल जाएंगे, उसके बाद इस क्लास को देखना। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज रहेगी अपनी ये क्लास नंबर 5 औसत टॉपिक की। और लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे टाइप नंबर 12 तक, 12 टाइप हम कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप नंबर 13 और इसके आगे की टाइप। तो टाइप नंबर 13 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं, आपको कोई संख्या दे रखी है, कुछ संख्याएं आपको दे रखी हैं और उनका औसत भी आपको दे रखा है। एक संख्या यहां पर मिसिंग रहेगी, एक संख्या गायब रहेगी, वो आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यदि 8 12 x का औसत 10 है तो x का मान ज्ञात करें, ये आपसे पूछा है। आप यहां पर देखिए x को इंक्लूड करके कितनी संख्या हो रही है, एक 8 12 और x, मतलब 3 संख्या है। और 3 संख्या का औसत आपको कितना दे रखा है, औसत दे रखा है 10, और आपसे पूछा है x का मान। अब मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि मैंने टाइप नंबर पहले में आपको बताया था कि जब भी योग निकालना हो, संख्याओं का योग निकालना हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम यूज करते हैं औसत को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, संख्या के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको संख्याओं का योग निकालना हो, क्या संख्याओं का अगर योग निकालना हो तो फॉर्मूला यूज करना है औसत गुणा संख्या। मतलब जो जितनी संख्याओं का औसत दे रखा है वो औसत, और कितनी संख्याओं का औसत है उससे आपको गुणा करना है। तो औसत गुणा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। अब यहां पर देखिए बिल्कुल ही आसान टाइप है कि अगर हम 8 + 12 + x करें तो किसके बराबर होगा, इन तीनों संख्याओं का योग किसके बराबर होगा। तो औसत आपको दे रखा है कितना, 10, संख्या कितनी है, संख्या है 3, तो 3 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 30। मतलब इन तीनों संख्याओं का योग कितना है, 30 है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 संख्या, एक तो 8 है, एक 12 है और एक x आपको दे रखा है। उनका औसत कितना दे रखा है, उनका औसत दे रखा है 10। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि इन तीनों संख्याओं का अगर हमें योग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, औसत को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, संख्या के साथ। तो ये संख्या कितनी है, ये संख्या है 3, तो 10 को 3 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब यहां पर देख रहे हैं 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20। ये प्लस के 20 हैं, अगर आगे भेजें क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो इनको आगे भेजेंगे तो ये किसके होंगे, माइनस के। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 में से माइनस करने हैं क्या, 20। x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो टाइप नंबर 13 का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि 8 6 12 x का औसत 16 है तो x का मान, तो x का मान ज्ञात करें, आपसे ये पूछा है। तो यहां पर आप इस क्वेश्चन में कितनी संख्या देख रहे हैं, 4 संख्या है, एक 8 है, एक 6 है, एक 12 और एक x। मतलब इन 4 संख्या का औसत आपको कितना दे रखा है, 16। तो क्या हम इन चारों संख्या का योग बता सकते हैं, क्या हम इन चारों संख्या का योग बता सकते हैं, जी हां बिल्कुल बता सकते हैं। हमें पता है कि जब भी योग निकालना हो तो औसत को गुणा कर देंगे किसके साथ, संख्या के साथ। औसत को गुणा कर देंगे किसके साथ, संख्या के साथ। औसत कितना है यहां पर, औसत है 16, संख्या कितनी है, संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, योग, योग आ जाएगा इनका 64। अब हम कर सकते हैं कि 8 + 6 + 12 + x बराबर कितना हो जाएगा, 64। यहां से x का मान निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहां पर संख्या दे रखी है, एक तो 8 है, दूसरी संख्या दे रखा है 6, तीसरी संख्या है 12 और x का मान मतलब चौथी संख्या आपसे पूछा है। इन सभी का योग क्या रख सकते हैं, 64 रख सकते हैं। इन सभी को जोड़ देंगे हम, x का मान निकालना है तो इन सभी संख्या को जोड़ के आगे भेज देंगे, किस में चले जाएंगे, माइनस में। 64 माइनस कितना है इनका योग, 12 और 8 कितने, 20, 20 और 6 26, 26 इससे माइनस करना है। 64 से क्या करना है, 26 माइनस करना है। तो इस तरफ से आगे 10 और 14, 14 में से 6 जाएगा 8।
यहां पर बच गए 5, 5 में से 2 गए 3, 38 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल ही आसान है, मतलब एक्स दे रखा है, कुछ संख्याओं का मान दिया होगा, एक का नहीं दिया होगा, औसत आपको गिवन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। हर टाइप के इतने क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही शानदार लेवल की हो जाए और आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, हर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि 6, 8, 10 x 7 का औसत 8 है, यहां पर कुछ संख्याएं दे रखी हैं आपको, उनका औसत कितना दे रखा है 8, आपसे पूछा है कि x का मान ज्ञात करें। क्या पूछा है, x का मान ज्ञात करें। तो वही तरीका आपको यूज करना है। यहां पर देखिए संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इन 5 संख्या का औसत आपको कितना दे रखा है, औसत दे रखा है 8। औसत का मतलब मैंने क्या बताया था, सभी नंबर को बराबर कर देना, मतलब ये जो पांचों नंबर हैं ये 8 8 हो गए, तो योग कितना हो जाएगा इन पांचों नंबर का, 8 5 40, मतलब योग निकालना है तो औसत गुणा संख्या करते हम, तो इनके बराबर क्या रख सकते हैं हम, 6 + 8 + 10 + 7 + x बराबर क्या रख सकते हैं, डायरेक्ट कर दें, 5 संख्या है, औसत है 8, तो औसत को संख्या से गुणा करेंगे, 8 5 40, मतलब इन सभी संख्याओं का योग कितना आएगा, 40 आएगा। एक बार बेसिक को समझने के लिए आपको इस टाइप से करना है, बाकी ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, इन सबका डायरेक्ट जोड़ करना है। और यहां पर औसत देख रहे हैं, औसत कितना दे रखा है 8 है, संख्या कितनी है 5, डायरेक्ट गुणा कीजिए कि 8 को 5 से गुणा करेंगे 40, मतलब इन सभी संख्या का योग 40 है। यहां पर देखिए इनको जोड़ना है, जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, 40 में से माइनस करना है। जैसे यहां पर 6 और 8, 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 10 31, बस डायरेक्ट इससे 31 माइनस कर दो, आंसर नो। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 आपसे पूछा है कि संख्याएं 8, 10, 11, 15, 16 x एवं 12 का औसत आपको दे रखा है 11, आपसे पूछा है कि x का मान बताइए। बिल्कुल आसान है भाई, और इस टाइप के क्वेश्चन आर्मी जीडी के पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं संख्या कितनी है, सबसे पहली चीज आपको यह देखना है कि संख्या कितनी है। काउंटिंग करने में मिस्टेक मत कर देना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई। तो यहां पर संख्याएं कितनी है, यहां से लेकर यहां तक कितनी संख्याएं हैं, तो 2, 4, 6 और 7 संख्याएं। कितनी संख्या है, 7 संख्या है। तो योग, अगर हम इन सातों संख्याओं के योग की बात करें, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, योग निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि औसत गुणा क्या करना है, संख्या करना है। क्या करना है, औसत गुणा संख्या। औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा है 11, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 7, तो योग कितना आ जाएगा, सतंतर आ जाएगा। योग कितना आ जाएगा, सतंतर, मतलब इन सभी के योग के बराबर हम क्या रख सकते हैं, सतंतर रख सकते हैं। तो क्या है, 8 + 10 + 11 + 15 + 16 + 12 + x बराबर क्या रख देंगे हम, सतंतर। x का मान क्या आ जाएगा, सतंतर में से माइनस कर देंगे इन सभी संख्या को जोड़ने के बाद। तो इन सभी संख्या को जोड़ लें, तो यहां पर देख रहे हैं 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 15 45, 45 और यहां पर देख रहे हैं आप 11, तो ये हो जाएंगे 56, 56 और 10 66, 66 और 6 72, मतलब इन सभी संख्याओं का योग कितना हो गया, योग हो गया 72। अब ये प्लस के आगे जाकर किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो सतंतर में से 72 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर, टाइप नंबर 14। तो यहां तक हम कर चुके हैं 76 क्वेश्चन। आप देख रहे हैं अभी तक मैंने उस टॉपिक की 5वीं क्लास है, लेकिन अभी तक आपको 76 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, तो प्रैक्टिस में कहीं कोई कमी थोड़ी रह जाएगी भाई। इतनी प्रैक्टिस में आपको करवा दूंगा कि हर टाइप का क्वेश्चन चाहे किसी भी ट्रेड का हो आपसे बन जाएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप नंबर 14, और ये टाइप बहुत ही शानदार है। इस टाइप को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इस टाइप का बेसिक जान लेते हैं भाई। स्टार्टिंग क्लास में, बेसिक क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, औसत क्या होता है, औसत होता है बीच का नंबर।
औसत क्या है? बीच का नंबर है। औसत का मतलब सभी नंबर को बराबर कर देना। अगर हम बात करें लगातार संख्याओं की, किसकी? जब मैंने आपको कॉन्जुगेटिव नंबर बताया था उस टाइम आपको बताया था मैंने कि औसत का मतलब याद रखना, औसत होता है बीच का नंबर। जब भी आपको लगातार संख्या कहीं भी दिखाई दे, इसका मतलब जो औसत होगा वो उनके बीच का नंबर होगा। जैसे यहां पर ये कोई संख्या है 14, 15, 16, 17, 18, क्या ये लगातार संख्या है क्या? मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या ये लगातार संख्या है? जी हां, लगातार संख्या है। लगातार संख्या तो औसत कौन सा होता है? औसत होता है बीच का नंबर, मतलब उनके बीच की संख्या। जितनी भी संख्या है उनके बीच में जो नंबर आ रहा है वही आपका क्या है? औसत है। तो हम बात कर रहे हैं किस कंडीशन में? जब लगातार संख्या हो, लगातार संख्या हो, याद रखना है लगातार संख्या हो तो औसत क्या होता है? औसत होता है बीच का नंबर। बस औसत क्या होता है? बीच की संख्या होती है, जो उनके बीच में नंबर आता है वो होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कितनी संख्या आपको दे रखी है? 1, 2, 3, 4, 5, ये लगातार संख्या है। 14, 15, 16, 17, 18, हम देख पा रहे हैं कि इन सभी के बीच अंतर समान चल रहा है। जी, ये लगातार संख्या, तो औसत क्या होगा? बीच का नंबर। तो बीच का नंबर क्या है? 16। दो संख्या इस तरफ छोड़ दी, दो संख्या इस तरफ छोड़ दी, तो औसत अपना क्या होगा? औसत होगा 16। एक बार हम कंसेप्ट से करें क्या भाई? एक बार जो मैंने आपको बताया था लगातार संख्या में एक कंसेप्ट है कि जब भी लगातार संख्या हो तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और दो का क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। तो यहां पर देखिए प्रथम संख्या क्या है? 14 है। अंतिम संख्या क्या है? 18 है। दो का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई? इनका योग करोगे कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 32, और 32 में दो का भाग लगाएंगे 16, आपका आंसर आ रहा है। तो वही चीज मैंने आपको बताई कि जब भी लगातार संख्या हो तो औसत होता है बीच की संख्या। बस एक चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद टाइप नंबर 14 का हर क्वेश्चन आप 10 सेकंड से पहले कर दोगे। कोई आपको कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखते आंसर होगा। तो याद रखना टाइप नंबर 14 के लिए कि जब भी लगातार संख्या हो तो औसत का मतलब मैंने आपको बताया कि बीच की संख्या, बीच की संख्या। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। हम यहां पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पांच लगातार संख्याओं का औसत 25 है। पांच कोई लगातार संख्या है, उनका औसत आपको 25 दे रखा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तो बड़ी संख्या आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? बड़ी संख्या बताओ। तो हमें नहीं पता कि वो पांच नंबर कौन से हैं। पांच लगातार है, लेकिन पांच नंबर क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि वो पांचों नंबर क्या है? लगातार संख्याएं हैं। तो हम मान लेंगे कि एक नंबर तो ये है, एक दूसरी संख्या है, कोई तीसरी संख्या है, कोई चौथी संख्या है, और एक पांचवी संख्या है। अब ये पांच संख्याएं कोई भी संख्या हो सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन ये लगातार संख्या। एक चीज तो ये पता है, दूसरी चीज ये पता है कि इनका औसत कितना है? औसत है 25। और मैंने आपको क्या बताया अभी कि जब भी लगातार संख्या हो, जब भी लगातार संख्या हो तो औसत होता है बीच का नंबर। मैं आपसे पूछ रहा हूं भैया कितनी संख्या है? पांच। पांच लगातार संख्या है तो औसत कौन सी संख्या होगी? आप कहोगे सर पांच संख्या है तो दो और दो छोड़ दो, बीच वाला नंबर तीसरी संख्या, मतलब तीसरी संख्या क्या होगा? आपका औसत होगा। तीसरी संख्या क्या होगा? आपका औसत होगा, और औसत ही कितना है? 25 है। बस बात बन गई। अब आपसे मैं कहूं कि कोई लगातार संख्या है, मैं बोल रहा हूं ये जो पांचों संख्या है ये लगातार संख्या है, तीसरी संख्या 25 है, तो चौथी आप बता दो। आप कहोगे सर लगातार है तो 25 के बाद तो क्या आएगा? 26 आएगा। जी, 25 के बाद 26 आएगा, 26 के बाद क्या आएगा? 27 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 से ठीक पहले, तो 25 से ठीक पहले आएगा 24, और 24 से ठीक पहले क्या आएगा? 23। अब क्वेश्चन जो मानियो वो पूछे। यहां पर क्वेश्चन पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आप बता सकते हो क्या? बड़ी संख्या होगी 27। बड़ी संख्या क्या होगी? 27। अगर मैं आपसे पूछूं कि छोटी संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे छोटी संख्या 23 है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछूं कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ी संख्या तो है 27 और सबसे छोटी संख्या है 23, इससे माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जाए आप कर दोगे। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं भाई, पांच लगातार संख्याओं का औसत क्या दे रखा है? आपको 25 दे रखा है। लगातार संख्या में मैंने आपको क्या बताया कि पांच लगातार संख्या हैं, हमें नहीं पता कि वो संख्या क्या है,
लेकिन हम ये इतना जरूर जानते हैं कि जब भी लगातार संख्या हो तो औसत होती है, औसत होता है बीच की संख्या। जो भी बीच की संख्या होगी वो अपना क्या होगा, औसत होगा। और इस क्वेश्चन में दे रखा है कि औसत 25 है, ये 5 संख्या है तो औसत तीसरी संख्या होगी, और तीसरी संख्या ही क्या है, 25 है। तो 25 के ठीक बाद 26, 26 के बाद 27, 25 से ठीक पहले 24, और 24 से ठीक पहले 23। अगर बड़ी संख्या पूछे तो बता दो, छोटी पूछे तो आप बता सकते हो। अगर बड़ी और छोटी संख्या का अंतर पूछे तो भी आप बता सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या दोनों का योग क्या होगा। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78 सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 20 है, बड़ी संख्या बताओ। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपको खुद से करने की कोशिश करना है। यहां पर क्या दे रखा है, 5 लगातार संख्याओं का औसत 20 है। हमें नहीं पता भाई कि वो 5 संख्या क्या है। हम लिख लेंगे कि 5 संख्या है। कितनी संख्या है, 5 है, 1 2 3 और ये चौथी और ये पांचवी संख्या। हम इतना जानते हैं कि जब भी लगातार संख्या आ जाए तो औसत होता है बीच की संख्या। तो यहां पर 5 संख्या तो बीच का नंबर क्या होगा, 5 संख्याएं तो बीच का नंबर क्या होगा, बीच का नंबर है तीसरा, मतलब तीसरी संख्या क्या होगी, औसत होगी। और यही आपकी क्या है, तीसरी संख्या है। औसत आपको दे रखा है 20, यही तीसरी संख्या होगी, यही क्या होगी, तीसरी संख्या। तो 20 के बाद भाई लगातार संख्या दे रखा है ना आपको, लगातार संख्या, तो 20 के बाद क्या आएगा, 21 आएगा, 21 के बाद 22। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 से ठीक पहले 19 और 19 से ठीक पहले 18, आप देख रहे हैं वो संख्या आ गई 18, 19, 20, 21 और ये 22, ये 5 वो संख्या है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए छोटी संख्या, यहां पर छोटी संख्या भी आपसे पूछा जा सकता है, तो छोटी संख्या पूछा जाए तो आपका आंसर होगा क्या, 18। अगर आपसे पूछा जाए कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बताओ, तो 22 में से 18 माइनस कर देने हैं, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर आपसे योग पूछा जाए कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग, छोटी संख्या का योग अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कर देंगे, 18 + 22 कर देंगे। ये लो आपका आंसर जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। मतलब इस टाइप में आपसे 4 तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो आपसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा, या आपसे छोटी संख्या, या बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर आपसे पूछा जा सकता है, या फिर लास्ट क्वेश्चन बनता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 79। और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं आपसे क्या पूछा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताओ। और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई। चलो, और इसको आप कर सकते हो विद इन 10 सेकेंड में। यहां पर देखिए 7 लगातार संख्या, लगभग या तो 4, 5 या 7, इतने क्वेश्चन, मतलब इतनी संख्याओं का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 7 लगातार संख्याओं का औसत 28 है। इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर आपसे पूछा है। 7 लगातार संख्या है ना, हमें कंसेप्ट पता है कि जब भी लगातार संख्या आपको दिखाई दे जाए मतलब औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, बीच की संख्या होगी। तो यहां पर 7 संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 संख्या आपके सामने है। अब 7 में से बीच की संख्या कौन सी होगी, तो आप देखोगे 3 तो इस तरफ छोड़ देंगे, 3 इस तरफ, मतलब ये जो चौथी संख्या है ये क्या है, बीच की संख्या है। चौथी संख्या बीच की संख्या है, तो औसत क्या होगा, औसत आपको दे रखा है 28, मतलब चौथी संख्या कितनी होगी, 28 होगी। चौथी संख्या कितनी होगी, 28 होगी। तो यहां पर चौथी संख्या आ गई 28। अगर पांचवी की बात करें तो 29, 29 के बाद 30 और 30 के बाद 31। अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जाता कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो आपका आंसर हो जाता कितना, 31। लेकिन यहां पर क्वेश्चन कुछ और पूछा है। 28 से ठीक पहले क्या होगा भाई, 27, और 27 से ठीक पहले 26, 26 से ठीक पहले 25,
मतलब अगर सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा जाता तो आप आंसर क्या देते? 25। अगर बड़ी संख्या आपसे पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा 31। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर, तो 31 में से क्या माइनस करना है भाई? 25 माइनस करना है। कितना आ जाएगा? 6 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप में बहुत ही शानदार शानदार लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी हम करने वाले हैं और पूछे भी गए भाई। जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इस सेशन में इस बैच में करवाने वाला हूं ना, वो आर्मी के किसी ना किसी ट्रेड के पेपर में पूछे गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, टाइप वही है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया है। यहां पर देखिए लगातार संख्या है, लगातार 4 संख्याओं का औसत 12.5 है। अब आप पॉइंट देखते ही सोचोगे कि लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेवल कुछ भी नहीं बढ़ा भाई, थोड़ा सा कंसेप्ट सोचना आपको दिमाग में। यहां पर कितनी संख्या दे रखी है? लगातार 4 संख्याओं का औसत 12.5 है। लगातार 4 संख्या ना, तो 4 संख्या लिख लो, 1 2 3 और 4। हमें नहीं पता कि वो 4 लगातार संख्या कौन सी है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि लगातार संख्या में औसत होती है बीच की संख्या। तो यहां पर 4 संख्या है ना, तो बीच का नंबर क्या होगा? आप कहोगे सर बीच का नंबर आएगा दूसरी और तीसरी के बीच। दूसरी और तीसरी संख्या है, उनके बीच में जो नंबर आएगा वही आपका क्या होगा? औसत होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं भाई, 4 संख्या आपके सामने है, 4 लगातार संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 12.5। हमें नहीं पता वो लगातार संख्या कौन सी है, लेकिन इतना जरूर पता है कि औसत होगा बीच की संख्या। अब यहां पर 4 संख्याएं, तो बीच का नंबर क्या होगा? दूसरा और तीसरी संख्या। दूसरी और जो तीसरी संख्या है, इसके बीच में जो नंबर आएगा वही क्या आपका औसत है। तो यहां पर औसत कितना दे रखा है? 12.5। मतलब आपसे दूसरी और तीसरी संख्या के बीच नंबर आएगा 12.5। 12.5 का मतलब 12.5। 12.5 का मतलब 12.5। अब आप मुझे बता दो कि लगातार संख्या है, ये 4 लगातार संख्या है, पहली दूसरी तीसरी चौथी लगातार संख्या है। औसत देर का 12.5, मतलब दूसरी और जो तीसरी संख्या है उसके बीच में आ रहा है कितना? 12.5। तो 12.5 के बाद ये जो तीसरी संख्या है ये क्या आएगी? तो आप कहोगे 12.5 के बाद एक संख्या आती है, कौन सी? 13। क्या आती है? 13। और 13 के बाद 14। और यहां 12.5 से ठीक पहले क्या आएगा? 12। और 12 से पहले 11 आएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 11 आपका आंसर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन पूछा था 4 लगातार संख्या का औसत आपको दिया था। आप जानते हैं लगातार संख्या है तो औसत होगा बीच की संख्या। यहां पर 4 संख्याएं, इस वजह से भाई 5 संख्या होती, विषम संख्याएं होती ना भाई, 5 होती 7 होती, तो एक पर्टिकुलर बीच का नंबर मिल जाता है। लेकिन यहां पर 4 ही संख्या है ना, तो जो बीच का नंबर है वो होगा दूसरी और तीसरी संख्या के बीच। जैसे अगर मैं क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछूं, मैं डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई, जैसे मैं कहूं कि 11 12 13 14 का औसत बताओ, तो हमने एक टाइप में पढ़ा था कि लगातार संख्या हो तो हम करते हैं प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और 2 का क्या कर देते हैं? भाग लगाते हैं। तो यहां पर प्रथम संख्या 11 है, अंतिम संख्या क्या है? 14 है। तो 11 प्लस 14 करेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, तो योग कितना हो जाएगा इनका? 25। 25 में 2 का भाग लगाएंगे मतलब कितना आएगा? 12.5। वही आपको दे रखा है कि बीच का नंबर आपको दे रखा है 12.5, मतलब दूसरी और तीसरी संख्या के बीच आएगा वो नंबर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट लास्ट क्वेश्चन किया है उसी टाइप का। अब यहां पर कितनी संख्या दे रखा है? 8 संख्या दे रखा है। मैंने क्या बताया? 7-8 संख्या तक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लगातार 8 संख्याओं का औसत 25.5 है। लगातार 8 संख्याओं का औसत 25.5 है। बड़ी संख्या आपसे पूछा है भाई। सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर करना है। तब तक आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही क्लास खत्म होता है उसके बाद सेशन को शेयर कर दिया करो। लगातार 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 25.5। आपसे पूछा क्या है? बड़ी संख्या आपसे पूछा है। ये कोई 8 संख्या है, 8 संख्या हमने लिख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब 8 संख्या है, लगातार संख्या है। मेरा क्वेश्चन पहला आपसे यह है कि इनकी बीच की संख्या क्या होगी। तो आप कहोगे 8 संख्या मतलब 4 तो इस तरफ है और 4 ही इस तरफ छोड़ेंगे हम। बीच की जो संख्या आएगी वो चौथी और पांचवी के बीच आएगी। बीच की संख्या आएगी वो आएगी चौथी और पांचवी के बीच, और वही क्या आपका औसत है। औसत कितना है? 25.5 है। 25.5 है। ये 25.5 जो नंबर है ना, ये चौथी और पांचवी के बीच का नंबर है। अब 25.5 के ठीक बाद कौन सी संख्या आएगी? 25.5 के बाद क्या आता है? 26 आएगा। क्या आएगा? 26 आएगा। और 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29। यहां पर बड़ी संख्या पूछा है तो आप इस तरफ बढ़ जाना। अगर छोटी संख्या आपसे पूछा जाए तो आप इस तरफ बढ़ जाना। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करने की आपको जरूरत ही नहीं है। जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे उसी टाइप से सोलो कर दो। बड़ी संख्या पूछे तो इस तरफ सोलो कर लेना है, छोटी संख्या पूछे तो इस तरफ बढ़ जाना। तो यहां पर 26, 27, 28, 29, तो 29 तो आपकी क्या होगी? बड़ी संख्या। अगर आपसे पूछा जाए बड़ी संख्या तो आपका आंसर हो गया 29। लेकिन अगर इसी में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि छोटी संख्या, छोटी संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करना? 25.5 से ठीक पहले 25 आएगा, 25 से पहले 24, 23 और 22। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अगर अंतर पूछे तो आप कर सकते हो, योग पूछे तो भी शायद आप कर लोगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। अब देखिए इसी टाइप में है सम संख्या और विषम संख्या से संबंधित क्वेश्चन। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्राकृतिक संख्या, मतलब लगातार संख्या थी, मतलब 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, इस टाइप से। प्राकृतिक संख्या लगातार मतलब एक एक का गैप रहता है। अब हम बात करेंगे इसी टाइप में सम संख्या और विषम संख्या से संबंधित क्वेश्चन। बहुत ही आसान टाइप है, बिल्कुल बहुत ही आसान है। बस आपको सोचना है सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। इससे पहले जो सेशन हुआ है उसमें मैंने आपको बताया भी था सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, एक टाइप भी हमने डिस्कस किया था, कॉन्जुगेटिव नंबर में ही डिस्कस किया था। तो पिछले सेशन अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको एक बार देख लीजिए। चलिए अब ये टाइप का क्वेश्चन करते हैं। लगातार 5 संख्याओं का औसत 24 है। लगातार 5 संख्या तो है, लेकिन कौन सी है? सम संख्या है। लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 24 है। सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा। पहली चीज आप जानते हैं कि लगातार 5 संख्या है, हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या है। पहले 5 संख्या लिख लो। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है लगातार है। और लगातार भी कौन सी कंडीशन में है? सम संख्या में। इतना जरूर पता है कि जब भी लगातार हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, सम हो या विषम हो, कोई भी हो, औसत बीच की संख्या ही होगा। तो यहां पर बीच की संख्या कौन सी है? तीसरी। तीसरी आपका क्या होगा? औसत। औसत कितना है? 24। मतलब तीसरी संख्या आ गई भाई 24 है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सम संख्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या 24 है। 24 के ठीक बाद सम संख्या कौन सी आएगी? तो 25 तो विषम है, 25 के बाद 26, मतलब एक संख्या छोड़कर एक सम आती है और एक विषम आती है। चलिए 24 के बाद सम संख्या कौन सी आ जाएगी? 26। 26 के बाद 27 क्या होगी? विषम होगी। 28 सम संख्या होगी। 28 क्या होगी? सम संख्या होगी। 24 से ठीक पहले क्या आएगा? 24 से ठीक पहले 25, लेकिन 25 याद रखना विषम संख्या है। 25 से ठीक पहले, सॉरी, 24 से ठीक पहले 23 आएगा। 23 क्या? एक विषम संख्या है। 23 से पहले चलना है, मतलब 22। तो 24 से पहले 22 सम संख्या और 22 से पहले 20 होगा। अगर आपसे पूछा जाए छोटी संख्या तो आपका आंसर 20 हो जाएगा। अगर बड़ी सम संख्या पूछा जाए तो 28 हो जाएगा। यहां पर पूछा था सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 28। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन एक और करते हैं हम। यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, बड़ी संख्या क्या होगी? अब भाई 4 संख्या यहां पर आपको पता है, जो बीच की संख्या आएगी वो आएगी 4 लगातार संख्या है, मतलब दूसरी और तीसरी के बीच का नंबर आएगा, बीच का नंबर। एक बार आप सोलो करने की कोशिश करें, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, बड़ी संख्या क्या होगी?
तो आप जानते हैं कि भाई लगातार संख्या कितनी है, 4 है। 4 लगातार संख्या है तो दूसरी और तीसरी के बीच क्या होगा, बीच का नंबर होगा। तो पहले 4 संख्या लिख लेते हैं हम, 1 2 3 और ये 4। अब 4 लगातार संख्या है, कंडीशन आपको दे रखा है कि ये सम संख्या है। हमें पता है कि लगातार संख्या है तो औसत होगा बीच का नंबर। औसत कितना दे रखा है, 27, मतलब ये औसत 27 है। 27 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी, 27 के बाद आएगी 28, 28 के बाद 30 और 27 से ठीक पहले 26, 26 से ठीक पहले 24। आपसे पूछा था बड़ी संख्या, आंसर 30, आंसर क्या होगा, 30 होगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं भाई, यहां पर क्या है, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 27। ये 4 कोई संख्या है, हमें नहीं पता क्या संख्या है, लेकिन बीच का नंबर औसत होगा 27। 27 के ठीक बाद क्या होगा, 28, 28 के बाद होगा 30। बड़ी संख्या क्या होगी भाई, 30 ही होगी। एक बार इसको ऑप्शन सी को आप कर लेना 30। तो 30 इसका राइट आंसर होगा। अगर छोटी संख्या आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 करते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और करने वाले हैं। अब हम विषम संख्या से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। विषम संख्या से संबंधित 2 क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। चलिए, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत आपको कितना दे रखा है, 63 दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, छोटी संख्या आपसे पूछा गया है भाई। 5 लगातार संख्या है, 1 2 3 4 और 5। ये कोई भी लगातार 5 संख्या है। हमें नहीं पता कि संख्या क्या है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है भाई, जब भी लगातार संख्या हो तो औसत होता है बीच का नंबर। तो यहां पर बीच का नंबर कौन सा है इन 5 संख्या में, तो आप कहोगे 2 इस तरफ छोड़ दो, 2 इस तरफ। ये जो तीसरी संख्या है ये बीच की संख्या है, और यही आपका क्या है, औसत है। मतलब ये संख्या क्या है, 63 है। अब यहां पर विषम संख्या की बात कर रहा है, तो 63 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी, 65 आएगी, और 65 के बाद 67 आएगी। अगर क्वेश्चन आपसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाता 67, लेकिन यहां पर क्या पूछा है, छोटी संख्या, मतलब इस 63 से पहले बढ़ना है। तो 63 से पहले 61 आएगी विषम संख्या, और 61 से पहले 59। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 59। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सेशन आपको कैसा लग रहा है भाई, कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ही लाजवाब शानदार लेवल के क्वेश्चन मैं आपको इस सेशन में करवा रहा हूं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का। लगातार 4 विषम संख्याओं का औसत 14 है। बड़ी संख्या आपसे पूछा है भाई, लगातार संख्याएं कितनी, 4 लगातार संख्या है। लगातार संख्याएं कितनी है, 4 है। बीच की संख्या क्या होगी, दूसरी और तीसरी के बीच, दूसरी और तीसरी के बीच क्या होगा, औसत होगा। औसत आपको गिवन है, दे रखा है 14। ठीक है, 14 के बाद विषम संख्या, यहां पर देखिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लेना अच्छे से भाई। यहां विषम संख्या की बात कर रहा है, तो 14 के बाद विषम संख्या क्या आएगी, 15, 15 के बाद 1 छोड़ दो, 16 तो सम है, और 17 क्या होगी, विषम। 14 से ठीक पहले हम चले तो 13 विषम संख्या, 13 से ठीक पहले क्या होगा, 11 विषम संख्या की बात हो रही है यहां पर। अब क्वेश्चन पूछा था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भाई, 17। अगर आपसे छोटी संख्या पूछा जाए तो 11 हो जाएगा। इनका योग अगर पूछा जाए तो 11 प्लस क्या कर देना, 17 कर देना, कितना हो जाएगा भाई, 28 हो जाएगा। अगर अंतर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, तो 17 में से क्या माइनस कर देना है, 11 माइनस कर देना है। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। तो इस टाइप के सेशन में, इस सेशन में जितने भी टाइप, हमने 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। क्या आपको अच्छे से समझ में आया क्या? इस टाइप में कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं भाई आज का ये सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अगर आप व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। और 8 बजे आपकी क्लास रहती है स्पेशल मैथ्स की प्रैक्टिस सेट की। सभी ट्रेड्स के लिए प्रैक्टिस सेट रहता है। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर 2025 में जिस नए पैटर्न से संभावित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन भी इंक्लूड रहते हैं, प्लस
आर्मी के जो ओरिजिनल पेपर रहते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपका प्रैक्टिस सेट तैयार किया जाता है। तो 8 बजे वाली क्लास को जरूर आपको देखना है। मतलब अगर 2025 में आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी की वर्दी लेना चाहते हैं, तो 2 सेशन आप आज से स्टार्ट कर दो, एक 7 बजे वाली क्लास और एक 8 बजे वाली क्लास। दोनों सेशन आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। जिस दिन भी आप पेपर देने जाओगे ना, तो आपका स्कोर बहुत ही शानदार रहेगा। उम्मीद करता हूं भाई सभी के सभी भाई इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।